शैलेश पूछ रहे हैं, सर वन सिली क्वेश्चन ऑफ माइन, कैन यू मेक आउट बिटवीन द टू डोजेस? हाय, वेलकम बैक. सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू रिस्पॉन्ड टू योर कमेंट्स जो आपने मेरे पुराने वीडियो पे करे थे, वैक्सीनेशन वाले वीडियो पे. जो आपके क्वेश्चंस हैं मेडिकल वैक्सीनेशन रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, मैं उनको आंसर करूंगा और आपकी क्वेरी रिलीव करूंगा. उससे पहले एक बहुत कॉमन क्वेश्चन का आंसर मैं कर दूं पहले ही वीडियो स्टार्ट होने के, कि कोवैक्सीन लेनी चाहिए कि कोविशील्ड लेनी चाहिए. बहुत लोग बस यही क्वेश्चन पूछ रहे हैं, विच वैक्सीन इज बेटर. तो ये रहा मेरा लास्ट वीडियो जिसमें मैंने क्लियरली एक्सप्लेन किया है कौन सी वैक्सीन बेटर है. तो आपने अभी तक अगर ये वीडियो नहीं देखा है तो ये वीडियो यहाँ पे जाके क्लिक करके देख लीजिए. प्रदीप धर्मावरम, हाई, कैन अ पर्सन टेक कोवैक्सीन इफ दे आर ऑन ब्लड थिनर्स लाइक इकोस्पिरिन 75? इकोस्पिरिन मतलब एस्पिरिन, जो कि उन पेशेंट्स को दी जाती है जिनमें थ्रोम्बस बनने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, या जिनको स्ट्रोक या मायोकार्डियल इन्फार्क्शन यानी कि हार्ट अटैक होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहती है. उनमें यूजुअली प्रिस्क्राइब की जाती है. तो ब्लड थिनर्स जैसे कि एस्पिरिन या क्लोपिडोग्रेल अगर वो चल रही है आपको, तो इट इज़ नॉट अ कॉन्ट्राइंडिकेशन फॉर वैक्सीनेशन. आप लोग जाके वैक्सीनेशन लगवा सकते हैं. अक्षय कुमार, सर माई फादर इज 60 years old. He is taking AKT4 tablet for bone TB from last 3 months. ESR and CRP levels 40. Which vaccine should he take? अक्षय कुमार, ESR और CRP levels are indication of inflammation in your body, और obviously 40 मतलब वो raised हैं, एज भी काफ़ी ज़्यादा है. और AKT टैबलेट्स जो होती है वो बेसिकली दी जाती है जो लोग ट्यूबरकुलोसिस से सफ़र कर रहे हैं. और ट्यूबरकुलोसिस का मैकेनिज्म कुछ ऐसा है कि हम सब में, ऑलमोस्ट हम सब में माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का बैक्टीरिया है अपने लंग्स में, जो कि लेटेंट पड़ा हुआ है, जो एक्टिव नहीं है. तो वो एक्टिव उन्हीं इंडिविजुअल्स में होता है जो बहुत ज़्यादा मालनरिश्ड होते हैं, वीक होते हैं, बेसिकली उनकी इम्यूनिटी काफ़ी लो होती है. तो एज अ रिजल्ट वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का बैक्टीरिया एक्टिवेट हो जाता है और इट गिव्स राइज टू ट्यूबरकुलोसिस. सो अगर आपके फादर को ट्यूबरकुलोसिस है तो फर्स्टली उनकी इम्यूनिटी, ये तो प्रूवन है कि काफ़ी कम होगी. तो वैक्सीन एज सच इज नॉट कॉन्ट्राइंडिकेटेड बिकॉज ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, बट इट मे बी कॉन्ट्राइंडिकेटेड बिकॉज ऑफ रेज्ड ESR एंड CRP लेवल्स. तो अगर इन नियर फ्यूचर अगर ESR या CRP लेवल आपके फादर का कम हो जाता है तो हाँ, ही कैन गेट वैक्सीनेटेड. बट एक पॉइंट ध्यान रखना कि इम्यूनोसप्रेस्ड लोगों में जिन्हें ट्यूबरकुलोसिस है, या जो रीनल ट्रांसप्लांट या किसी भी प्रकार के ट्रांसप्लांट के रेसिपिएंट है, जिन्हें इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स चल रही है या HIV एड्स है, उनमें वैक्सीन का रिस्पॉन्स एज कम्पेयर टू अ नॉर्मल इंडिविजुअल काफ़ी कम होगा. सुशांता नारजारे, सर आई एम अ टाइफॉइड पेशेंट, कैन आई टेक दिस वैक्सीन? सुशांता, आप वैक्सीन ले सकते हो कि नहीं ले सकते हो, ये डिपेंड करता है कि आपकी क्लिनिकल इलनेस कैसी है. अगर आप टाइफॉइड के कारण हॉस्पिटलाइज्ड हो, दैट मीन्स आपके इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स बढ़े हुए हैं, या टाइफॉइड अल्सर्स हैं, या आपको सीवियर हिपैटिक या लिवर डिरेंजमेंट है एंजाइम्स का, तो आप वैक्सीन अभी नहीं ले सकते हो. लेकिन अगर आपको माइल्ड टाइफाइड है, आप रिकवर कर चुके हो, आपका फीवर बंद हो चुका है आना, और आप क्लिनिकल सिम्टम्स से फ्री हो, तो हाँ, आप ले सकते हो. जुनैद अख्तर, सर आई टेक फर्स्ट डोज ऑफ कोविशील्ड वैक्सीन. आई टुक फर्स्ट डोज ऑफ कोविशील्ड वैक्सीन, एंड इफ आई टेक सेकेंड डोज ऑफ ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका इन अब्रॉड, इज इट सेफ फॉर मी? काइंडली रिप्लाई. जुनैद, कोविशील्ड ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की ही वैक्सीन है जिसका नाम इंडिया में कोविशील्ड है. तो अगर आपका डाउट ये है कि दोनों अलग अलग हैं क्या, तो नहीं, ये दोनों सेम हैं. और अगर आप बाहर ले सकते हो कि नहीं, ये तो उस कंट्री की इमिग्रेशन पॉलिसी पे डिपेंड करता है. दिवेश DIK, इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन कोवैक्सीन फर्स्ट डोज एंड सेकेंड डोज? हाँ, ये क्वेश्चन काफ़ी कॉमन आ रहा है दोनों वैक्सीन के रिस्पेक्ट में. कोविशील्ड और कोवैक्सीन में इंडिया में दोनों डोजेस, फर्स्ट डोज और सेकेंड डोज, बिल्कुल सेम है. मिस्टर दीप, सर कोविशील्ड से क्लॉट यंग एज में हो रहा है, फर्स्ट डोज ले ली है, अब सेकेंड डोज लेने से डर लग रहा है. आई अंडरस्टैंड कि हो सकता है डर लगे, क्योंकि न्यूज़ ऐसी थी कि कोविशील्ड वैक्सीन से क्लॉटिंग की प्रॉब्लम देखी जा रही है. लेकिन एक स्टडी मैंने पढ़ी थी जिसके अकॉर्डिंग जितने लोगों में क्लॉट देखा गया था, अगर आप वैक्सीन को पिक्चर से एलिमिनेट भी कर दो तो भी उतने पॉपुलेशन में नॉर्मली क्लॉटिंग देखी जाएगी. तो वैक्सीनेशन, पर्टिकुलरली कोविशील्ड से क्लॉटिंग को रिलेट करना इज नॉट जस्टिफाइड. सो इफ यू आस्क मी, हाँ, लेना चाहिए और डरना नहीं चाहिए. विवेक पांडाग्रे, सर मैंने सेकेंड डोज 28 डेज में लगवा लिया है, क्या कोई मेजर प्रॉब्लम हो सकती है, प्लीज़ बताएं. विवेक, आई सपोज आप कोविशील्ड की बात कर रहे हैं,
तो आपने 28 डेज में ले लिया है तो घबराने की कोई बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी एज सच। और एक और बात बताता हूँ, मेरे कलीग्स ने या बहुत सारे डॉक्टर्स ने इसको 28 डेज में ही लिया है वैक्सीनेशन को, कोविशील्ड को। ये तो बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रोग्राम को चेंज किया और उसको 12 वीक्स कर दिया है। सो नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी 28 डेज में लगवाइए तो। इंडिया यूनाइटेड, सर मेरा बीपी थोड़ा बढ़ा है फर्स्ट डोज के कोविशील्ड के बाद, 20 डेज हो गए, क्या मैं टेल्मा मतलब टेलमीसार्टन, ये एक एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन है, टेल्मा 20 मिलीग्राम खाऊं, प्लीज़ बताओ। नहीं, अपनी मर्जी से टेल्मा 20 मिलीग्राम मत खाओ। अगर 20 दिन हो गए और आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है सिग्निफिकेंटली, तो आप जाके एक इंटरनल मेडिसिन फिजिशियन को कंसल्ट करो। खुशी मलिक, सर क्या वैक्सीन हर साल लगवानी पड़ेगी? इसका जवाब किसी को नहीं पता है। वैसे हम लोग म्यूटेंट्स या वेरिएंट्स देख रहे हैं कोविड-19 वायरस के, और हो सकता है कोई ऐसा वेरिएंट आ जाए जो कम्प्लीटली अपने प्रेजेंट वैक्सीनेशन को एस्केप कर जाए। तो उस केस में हाँ, अपन को एक बूस्टर डोज लेना पड़ेगा जो कि री इंजीनियर्ड वैक्सीन होगी उस नए म्यूटेंट वेरिएंट के खिलाफ। बट अभी प्रेजेंटली ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। नंदिनी नायक म्यूजिक, ओह बहुत बड़ा क्वेश्चन है। हेलो डॉक्टर, I don't have a history of hypertension, so my family doctor told me it was triggered by anxiety. There is something called as white coat hypertension, कि आप डॉक्टर को देख के या नर्स को देख के या हॉस्पिटल सेटअप को देख के डर जाते हो, और उस केस में हाँ, एंजाइटी के कारण, इनिशियल पैनिक अटैक के कारण आपका ब्लड प्रेशर राइज कर सकता है। So I've been asked to maintain a record of my BP for 8 days. ठीक है, the recordings are normal upon lying down. Diastolic is high when I monitor BP while seated. ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। सी, अगर एंजाइटी के कारण कोई बीपी ट्रिगर होता है, हाइपरटेंशन होता है या वाइट कोट हाइपरटेंशन होता है, तो दैट इज सिस्टोलिक हाइपरटेंशन। सिस्टोलिक का मतलब होता है जब आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्ट किया तब ब्लड ने कितना प्रेशर एक्सर्ट करा था आपके ब्लड वेसल की वॉल पे, दैट इज सिस्टोलिक हाइपरटेंशन। और ये प्रेशर इंक्रीज होता है जनरली। बट जैसा आपने लिखा है कि आपका डायस्टोलिक प्रेशर बढ़ गया था, डायस्टोलिक प्रेशर इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन एंजाइटी। बेसिकली डायस्टोलिक प्रेशर क्या होता है कि जब हार्ट रिलैक्स कर रहा है तब ब्लड कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है आपकी वेसल वॉल पे। सो इफ योर डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज रेज्ड, दैट इंडिकेट्स अ प्रॉब्लम ऑफ समवॉट कंप्लायंस ऑफ योर ब्लड वेसल्स, या इसका मतलब है इलास्टिसिटी ऑफ योर ब्लड वेसल्स में थोड़ा कुछ इशू हो सकता है। तो मैं आपको एडवाइस करूंगा आप किसी कार्डियोलॉजिस्ट को या इंटरनल मेडिसिन फिजिशियन को अपना ब्लड प्रेशर दिखाएं और उनसे कंसल्ट करें पहले। और रही बात अगला पार्ट आपके क्वेश्चन का, आई फील अनईजी व्हेन आई स्टैंड एल्स आई एम ओके, ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो व्हेन यू आर स्टैंडिंग फ्रॉम लाइंग डाउन, क्या होता है, ग्रेविटी एक्ट करती है। जब आप लेटे हुए हो, जब आप सुपाइन लेटे हुए हो, तो देयर इज ब्लड गोइंग टू योर हार्ट इजीली। तो प्री लोड कंपोनेंट बहुत अच्छा रहता है, मतलब हार्ट को ब्लड काफी अच्छे से मिल रहा है जब आप लेटे हुए हो। लेकिन जब आप खड़े हुए हो, देयर इज अ कंपोनेंट ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग, और उस ब्लड को ग्रेविटी के अगेंस्ट ट्रेवल करना है हार्ट में, नीचे से ऊपर आना है। सो उस केस में प्रीलोड थोड़ा कम हो जाता है और योर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर माइट फॉल अ बिट। बट अगर सिग्निफिकेंट फॉल होता है ना, तो यू गेट अ माइल्ड सिंकोपल अटैक, मतलब थोड़ा सा ब्लैकआउट हो जाता है। इसे हम ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन कहते हैं। अगर ये भी केस है तो फिर तो आप 100% आप किसी इंटरनल मेडिसिन फिजिशियन को या कार्डियोलॉजिस्ट को कंसल्ट करो सबसे पहले। Pandian S, I am 68. Without any continuous medication, I am yet to get vaccinated. Under the presence of Delta Plus prevalence, can I go for Covaxin or wait for some time for a vaccine that is certified to handle Delta Plus? Please reply. Thanks in advance. Pandian S, see, Delta Plus variant के लिए हमारे पास, to be very honest, कोई information available नहीं है क्योंकि काफ़ी restricted cases available है। डेल्टा प्लस वेरिएंट जिनको नहीं पता है मैं बता दूं, इट इज अ म्यूटेंट फॉर्म ऑफ डेल्टा वेरिएंट। द डेल्टा वेरिएंट इज B16172 और इसके स्पाइक प्रोटीन में म्यूटेशन हो गया, जो एस प्रोटीन होता है उसमें म्यूटेशन हो गया और डेल्टा प्लस वेरिएंट बना है। कुछ ही केसेस अवेलेबल है, तो इसीलिए कोई कंक्लूसिव स्टडी अवेलेबल नहीं है, तो मैं इस पर कमेंट नहीं कर पाऊंगा। बट हाँ, मैं आपको ये बता सकता हूँ कि आपको वेट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो उसका जवाब है बिल्कुल वेट नहीं करना चाहिए। यू मस्ट गेट वैक्सीनेटेड एज सून एज पॉसिबल, क्योंकि ये डेल्टा प्लस वेरिएंट के अगेंस्ट काम करेगी कि नहीं वैक्सीन, ये तो जब आप वैक्सीन लगा लोगे तभी मालूम पड़ेगा ना। और इट इज़ ऑलवेज बेटर टू गेट वैक्सीनेटेड देन टू नॉट गेट वैक्सीनेटेड। और अगर आप वेट करते हो कि डेल्टा प्लस के अगेंस्ट कोई सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव वैक्सीन आए, तो उसमें टाइम लग जाएगा।
Deva Kumari D. Hi doctor, I am suffering from chronic urticaria for the last 10 years. I am taking Zyzal tablet daily at night. Can I get vaccinated? Should I undergo any test before vaccination? Which vaccine should I take? Deva Kumari. Zyzal is an antihistaminic drug. ये आप देते हो जिनको इचिंग होती है, अर्टिकेरिया मतलब एक इचिंग का इशू रहता है, तो आप एंटीहिस्टामिनिक ड्रग्स देते हो। बेसिकली ये कंपोनेंट है एलर्जी का, जिस कारण से अर्टिकेरिया होता है, इचिंग होती है, और आप एंटीहिस्टामिनिक ड्रग्स देते हो जैसे कि ज़ाइज़ल, जो इसको सिम्टोमेटिकली ठीक करती है। सो बेसिकली अगर मैं ओवरऑल आपके क्वेश्चन की बात करूं तो इट इज रिलेटेड टू वेदर एलर्जिक्स शुड गेट वैक्सीनेटेड और नॉट। अगर आपको प्रीवियसली बहुत सीवियर एलर्जी हुई है, बहुत सीवियर एलर्जी से मेरा मतलब है कभी भी आपके होठ सूज गए हो, सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई हो, ज़बान सूज गई हो, गला बंद हो गया हो, मतलब ऐसा लग रहा था आपको कि बहुत ज़्यादा चोकिंग हो रही है, या आपकी पूरी बॉडी पे बहुत ही ज़्यादा रैश हुए हो, बहुत ही ज़्यादा इचिंग हुई हो, इतनी सीवियर कि आप पैर भी ज़मीन पे नहीं रख सकते, सो इन दैट केस यू मस्ट कंसल्ट अ इंटरनल मेडिसिन फिजिशियन एंड टेक वैक्सीनेशन ओनली इन हॉस्पिटल सेटअप। आंचल रघुवंशी, हेलो सर, माय हस्बैंड गॉट COVID positive on 7th May and on 25th May he got retested and was negative. He got antibody test yesterday and the report said less than 1 value, which says no antibody developed. What should he do now? 90 days wait करें as per government rules या फिर वैक्सीन लगवा सकते हैं? आंचल रघुवंशी, very good question और very woke of you to go and get tested for antibody. So in this case कोविड-19 का जो इन्फेक्शन हुआ था उसने आपकी बॉडी में नेचुरली एंटीबॉडीज नहीं बनाई, न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज नहीं बनाई, यही सिग्निफाई करती है लेस देन 1 वैल्यू। तो अब आपको 3 महीने वेट करने की जरूरत नहीं है, यू मस्ट गो एंड गेट वैक्सीनेटेड। 3 महीने का पीरियड इसलिए दिया गया है क्योंकि जिनको भी कोविड-19 डिजीज हुई है उनमें नेचुरली कोविड-19 आया और उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बन गई, तो ऐसा सस्पेक्ट किया जाता है कि 3 महीने तक वो एंटीबॉडीज रहेंगी और उसके बाद आप वैक्सीन लगवाएं। बट इस केस में जैसे कि आपकी बॉडी में नहीं बनी है तो यू मस्ट गो एंड गेट वैक्सीनेटेड ASAP. Alright, so these were some of the questions which you guys have posted on my last video. I hope मैं justify कर पाया हूँगा अपने आंसर से और कुछ हेल्प कर पाया हूँगा आप सब लोगों की। If yes, please hit that like button. और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी कर दो, मैं ऐसे ही मेडिकली रेलेवेंट वीडियोस बनाता रहता हूँ अपने चैनल पे। Thanks for watching. Bye.